तो आज का टॉपिक है अपना S3। S3 स्टैंड फॉर सिंपल स्टोरेज सर्विस। ठीक है, नाम में ही लिखा हुआ है S3। S3 मतलब S राइट। तो गूगल ड्राइव आपको पता होगा। गूगल ड्राइव आप लोग यूज भी करते हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर कोई गूगल ड्राइव यूज कर ही रहा है। तो उसके अंदर में हम लोग क्या रखते हैं, डेटा रखते हैं, राइट। तो सिमिलरली ही ये वैसी एक सर्विस हम बोल सकते हैं जो अमेजोन हमको प्रोवाइड कर रहा है। बट गूगल ड्राइव में कुछ लिमिटेशंस हैं, है या नहीं। यहाँ मतलब स्टोरेज, डेटा स्टोर करने के कुछ लिमिटेशंस हैं। इसमें वो लिमिटेशंस आपको नहीं मिलते। जैसे एग्जांपल, पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। लाइक S3 इज वन ऑफ द फर्स्ट सर्विसेज दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय AWS। मतलब सबसे पहले ऐसा बोला जाता है कि ये सर्विस अमेजोन ने, स्टोरेज सर्विस अमेजोन ने स्टार्ट की थी। ओके, सिंपल स्टोरेज service, right? So S3 provide developers and IT teams with secure, durable, highly scalable object storage. ऑब्जेक्ट मैंने उसी दिन आपको बताया था। ऑब्जेक्ट मीन्स व्हाट, फाइल, कोई भी टाइप की फाइल, चाहे वर्ड फाइल हो, PDF फाइल हो, राइट, या कोई फोल्डर हो, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, राइट। तो ये सब कुछ S3 के अंदर में हम स्टोर करते हैं। इट इज इजी टू यूज with a simple web services interface to store and retrieve any amount of data from anywhere on the web। मीन्स कि आप S3 सर्विस को वर्ल्ड के कोई भी कोने से आप एक्सेस कर सकते हो, बिकॉज इसमें अपने को क्या मिलता है, वेब लिंक मिलती है। ठीक है, उसके थ्रू आपका जो डेटा है आप एक्सेस कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो, समझे। तो S3 इज अ सेफ प्लेस टू स्टोर द फाइल्स, राइट। जैसे आज देखो, हर कोई अपना जो डेटा है सिक्योर रखना चाहता है, और डेटा ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये जो मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप की कीमत कितनी भी हो, बट इसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है मेरे डेटा की। तो हम लोग डेटा स्टोर अलग अलग हार्ड डिस्क के अंदर में रखते हैं अपने फिजिकल, बट वो कभी भी हार्ड डिस्क डैमेज हो सकती है, राइट। बट यही हम कहाँ पर स्टोर कर रहे हैं, S3 में। तो S3 क्या है, एक क्लाउड सर्विस है, राइट। तो इनके पास में बहुत बड़ा इंफ्रा बना हुआ है, आप लोगों को पता है। और ये हमको एक ऐसा एश्योरेंस देते, गारंटी देते हैं कि 99.9999 मतलब 9 दिया हुआ ऐसा एश्योरेंस अमेजोन देता है कि आपका डेटा कभी भी लॉस नहीं होगा। ठीक है। तो S3 में क्या क्या स्टोर कर सकते हैं हम लोग, जैसे कहा मैंने, इमेजेस, वर्ड फाइल, PDF, ये सब कुछ इसके अंदर में स्टोर होगा। तो अब ये जो वर्ड फाइल है, PDF फाइल और एनी अदर फाइल, इमेजेस आप जो स्टोर करोगे, उसका साइज कितना होना चाहिए। तो अमेजोन बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप स्टोर कर रहे हो, उसका साइज 0 बाइट से लेकर 5 TB तक होना चाहिए। कितना, 5 TB। मतलब मैं एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, कोई भी एक इमेज का साइज कितना हो सकता है, 5 TB। कोई भी एक वर्ड फाइल का साइज कितना हो सकता है, 5 TB। PDF का साइज 5 TB, या कोई आप अगर फोल्डर कर रहे हो तो उसका साइज कितना, 5 TB। मतलब इतना एक सिंगल ऑब्जेक्ट 5 TB तक का आप स्टोर कर सकते हो। बाकी इसके अंदर में दूसरा कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड स्टोरेज मिलता है, अनलिमिटेड। ठीक है। मतलब अगर आप 5 TB की अगर आप यहाँ पर 1000 ऑब्जेक्ट भी पेस्ट करते हो तो भी उसके अंदर में स्टोर होंगे। ठीक है, लाखों भी करते हो तो स्टोर होंगे, बट जितने स्टोर करोगे उतना आपको बिल मिलेगा, बिकॉज ये GB के हिसाब से इसमें वो चार्ज करता है। समझ में आया। मतलब अपने को कोई रिक्वेस्ट भी नहीं करनी आपको स्पेशल कि मुझे इतना ही स्टोरेज चाहिए, नहीं। ठीक है, अनलिमिटेड स्टोर इसके अंदर में होते जाएगा, समझे। तो अगेन एक चीज हम क्या कर सकते हैं, ये जो DNS में जैसे हमने कहा कि वेब से एक्सेस होता है, मतलब इसमें हम लोग DNS के साथ में S3 को मैप कर सकते हैं। अब DNS के साथ में मैप हुआ, इसका मतलब जो अब तक हमने जो वेबसाइट को ये किया था, डिप्लॉय किया था, होस्ट किया था, तो ये S3 में आप अपने वेबसाइट को भी होस्ट कर सकते हो। बट वो वेबसाइट कौन सी होगी, स्टैटिक वेबसाइट होगी। और अमेजोन बोलता है कि अगर आप कोई स्टैटिक वेबसाइट S3 में क्रिएट करते हो, S3 के थ्रू क्रिएट करते हो, तो मैं उसका चार्ज भी नहीं लूंगा। मैं चार्ज किसका लूंगा, DNS का चार्ज लूंगा। होस्टिंग का कोई चार्ज मैं आपसे नहीं लूंगा।
ठीक है, बट वो वेबसाइट डायनामिक नहीं होनी चाहिए, वो रहेगी ओनली स्टैटिक। तो ऐसा फीचर अमेजॉन ने हमको दिया। जैसे आप इसमें S3 सर्विस को इनेबल करते हो तो डेटा कैसे स्टोर करोगे? तो इन्होंने कहा कि आपको एक बकेट क्रिएट करना पड़ेगा। बकेट मीन्स व्हाट? बकेट नथिंग बट अ कंटेनर। जैसे हम लोग फोल्डर बनाते हैं, तो फोल्डर जैसे हमारा कंटेनर होता है, OU जैसे हमारा कंटेनर होता है, ग्रुप जैसे कंटेनर होता है, तो वैसे ही बकेट यहाँ पर क्या बोला गया है? बकेट नाम दिया गया है। जैसे हम बकेट के अंदर में पानी रखते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर आप बकेट क्रिएट करोगे और उस बकेट के अंदर आप अपना डेटा रखोगे। ठीक है, जैसे आप बकेट क्रिएट करते हो तो ये इस तरीके का उसका URL बनता है। जो भी आप बकेट क्रिएट करोगे, जो नाम दोगे, वो नाम क्या चाहिए? यूनिक नेम मस्ट बी यूनिक। तो आपने समझ लो लिखा है PSK डेटा 1, ऐसा आपने लिख दिया, तो वो आपका बकेट का नाम हो गया। जैसे बकेट का नाम देते हो, ऑटोमेटिकली एक रीजन इसमें अटैच होगा और उसको एक URL मिल जाएगा। जैसे ये तुम्हारा बकेट नेम और ये रीजन, ठीक है, S3, राइट। फिर आप ये लिंक किसी को भी शेयर करोगे जिसको आपको देना है। आप ये लोकल लिंक आप शेयर कर सकते हो या पब्लिकली भी आप शेयर कर सकते हो। इसमें परमिशन देने का भी ऑप्शन है कि ये जो डेटा है कौन कौन एक्सेस करेगा। इसके लिए आपको उस पर पॉलिसी अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है डेटा आप इसमें ये करोगे। अब इसका एक साइकिल है। जैसे सबसे पहले आप क्या करना है, आपको बकेट को क्रिएट करना है, उसके अंदर में डेटा डालना है। डेटा आपने अपलोड किया कि डेटा आप डाउनलोड भी कर सकते हो, साथ में उसको परमिशन दे सकते हो। उसका एक स्टैंडर्ड इंटरफेस मिलेगा हमको और उसके ऊपर में आप सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा ही इसका एक प्रोसेस होता है, राइट। तो आपने बकेट क्रिएट किया, बकेट के अंदर में डेटा को अपलोड किया, डेटा को डाउनलोड किया, परमिशंस एंड स्टैंडर्ड इंटरफेस। ओके, तो ये थोड़ा थ्योरी यहाँ पर दिया हुआ है, राइट। जैसे इन्होंने कहा कि डेटा मतलब जो आप कोई भी ऑब्जेक्ट को स्टोर करोगे तो अप टू 5 TB तक के ही होना चाहिए, बाकी आप अनलिमिटेड डेटा उसके अंदर में स्टोर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। तो जैसे आप S3 में कोई ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो, राइट, तो इसके साथ में देखो ये सारी चीजें इसमें कनेक्ट हो जाती हैं। जैसे की मतलब क्या हो गया? सिंपल नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी जैसे hello.txt स्प्रेडशीट है तो ये इसका एक की कहलाएगा। फिर वैल्यू, सिंपली डेटा विच इज मेड अप द सीक्वेंस ऑफ द बाइट, दैट इज वैल्यू। एंड वर्जन आईडी, ठीक है, वर्जन आईडी। अगर आप वर्जनिंग सिस्टम ऑन करते हो, लाइक जैसे वर्जनिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि कोई डेटा आपने अपलोड किया और वो डेटा आपका डिलीट हो गया तो आपका डेटा रिट्रीव होना चाहिए, डेटा बैक रहना चाहिए। तो इसमें इन्होंने दिया वर्जनिंग, बोलते हैं उसको, वर्जनिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, वर्जनिंग सिस्टम अगर ऑन करते हो तो कोई अगर आपका डेटा डिलीट हो भी जाता है या डेटा आपका अपग्रेड हो जाता है तो वो वर्जनिंग सिस्टम से आपको उसमें दिखेगा। ठीक है, मेटा डेटा मतलब, मेटा डेटा मीन्स डेटा ओवर डेटा। कोई जो डेटा है वो डेटा की इंफॉर्मेशन जैसे दे देते हैं हम लोग, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटा डेटा बोलते हैं। ठीक है, और ये सब रिसोर्सेस नेम आप यहाँ दे सकते हो, मैकेनिज्म एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंडिविजुअली, ये है इसके फीचर्स। ठीक है, तो जैसे S3 कॉन्सेप्ट, बकेट, ऑब्जेक्ट, कीज, रीजन एंड डेटा कंसिस्टेंसी मॉडल, राइट। तो जैसे भी हम लोग क्रिएट करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके, तो जैसे मैंने अभी कहा, आप सेम थिंग गूगल ड्राइव में यूज़ कर सकते हो क्या? गूगल ड्राइव में इतने सारे फीचर्स दिए हुए हैं क्या? ठीक है, अगर आप लोग अगर गूगल ड्राइव यूज करते होंगे तो गूगल ड्राइव में आपको इतने सारे फीचर्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, उसमें काफी लिमिटेशंस है। अगर आप पेड वर्जन लोग लेते भी हो तो भी मुझे नहीं लगता कि इतने सारे फीचर्स आपको उसके अंदर में मिलेंगे। अब इन्होंने क्या कहा कि आप जो भी डेटा इसके अंदर में स्टोर करोगे तो क्या वो डेटा आप डेली यूज करोगे क्या? अगर आप वो डेटा डेली यूज करते हो तो उसके हिसाब से हम चार्ज करेंगे, बट नहीं, आप डेटा कभी कभार आप यूज करते हो तो वैसे करेंगे, मतलब 1 महीने में, 2 महीने में। बट आप आपका जो डेटा है आप 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद यूज करते हो। ठीक है, तो वैसा भी उन्होंने प्रोविजन दिया हुआ है, समझे? जैसे एक ट्रेन होती है तो ट्रेन के अंदर
अंदर में अलग अलग मतलब फैसिलिटी होती है, जैसे है ना फर्स्ट ईयर होता है ना, फर्स्ट टायर बोलते हैं हम लोग, सेकंड होता है, थर्ड एसी होता है, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी। उसके बाद में उसमें रिजर्वेशन रहता है, उसके बाद क्या रहता है, एक जनरल रहता है। तो क्या मीनिंग है ये सब चीजों का, फर्स्ट एसी का क्या मीनिंग है, सेकंड एसी थर्ड एसी का क्या मीनिंग है? तब हम पे फैसिलिटी कर रहे हैं सर, वो क्या? हम मतलब अकॉर्डिंग टू सर्विस के लिए हम लोग वैसे पे कर रहे हैं जितनी हमें। हाँ, बराबर, जैसे आपको जो सर्विस चाहिए उसके हिसाब से आप क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो। आपको लगता है आपको सब कुछ हाई क्लास होना, तो आप क्या करते हो, फर्स्ट एसी के अंदर में जाते हो, है ना। सेकंड, उससे थोड़ा लोअर चाहिए तो आप क्या करोगे, सेकंड एसी पे जाओगे। उससे थोड़ा और लोअर चाहिए तो थर्ड एसी। एकदम ही थोड़ा उससे और लोअर चाहिए तो आप जाते हो रिजर्वेशन में, है ना। फिर उसके बाद में सबके लिए ओपन, तो वो हो गया जनरल। जनरल वाला, जनरल। यस। राइट। बट गाड़ी तो वही स्पीड से भाग रही है, हाँ बट सर। जो आपको कंफर्ट मिल रहा है वो बोगीज के अंदर में, वो एज पर यूर पेइंग आपको मिलेगा, जैसा आप पे कर रहे हो वैसा मिलेगा। तो यहाँ पर S3 में क्या बोलते हैं उसको, क्लासेस बोलते हैं, AWS स्टोरेज क्लासेस। तो इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस बनाए हुए हैं, तो वो क्लासेस के अकॉर्डिंग आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगा डेटा स्टोर करने की एंड रिट्रीव करने की। अब ये एक्चुअली मैंने एक इमेज ली हुई है, इसमें लिमिटेड दिख रहे हैं, बट अभी इन्होंने क्लासेस और बढ़ाए हैं, जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको उसमें दिखेगा। जैसे सबसे फेमस है स्टैंडर्ड, S3 स्टैंडर्ड क्लास। उसके बाद में सेकंड फेमस है S3 ग्लेशियर। ये हर जगह आपको कोई ना कोई आपको बोलते दिखेगा जो इस फील्ड में काम करता बंदा, S3 और S3 ग्लेशियर, ठीक है। तो ये इनके स्टैंडर्ड है। ये हम डिस्कस करेंगे कि कौन से इसमें कैसे क्या खर्चा लगने वाला है आपको, बट पहले ये देखने के पहले हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल्स की तरफ में हम लोग जाकर देखते हैं, ठीक है। ये वन बाय वन हम लोग देखेंगे इसको, ओके। तो चलो अपने कंसोल के तरफ में हम चलते हैं। यहाँ पर AWS सिंपल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, थेरोटिकली कंसेप्ट इसमें ज़्यादा है, बट एज यूजुअल मैं प्रैक्टिकल में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, थेरी में नहीं, पर थेरी भी आनी चाहिए अपने को इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। AWS डॉट ठीक है। तो आपको यहाँ पर जाना है सर्विसेज के अंदर में, इसमें आपको दिखेगा S3 इधर में होगा या इधर स्टोरेज के नीचे में, ठीक है। S3 पे आप क्लिक कर लो। अब देखिए यहाँ पर कोई आपको बकेट दिख रहा है क्या? नहीं, बकेट मतलब मैंने क्या कहा आपको, एक कंटेनर। जैसे आप फोल्डर क्रिएट करते हो वैसा यहाँ पर नाम दिया इन्होंने बकेट, ठीक है। जस्ट क्लिक कर दो, क्रिएट अ बकेट। अब ये नाम, ये एग्जाम्पल दिया माय AWS बकेट, ओके। बट मैंने क्या कहा, ये जो AWS का जो बकेट का जो नाम है ये क्या चाहिए, यूनिक चाहिए। अगर मैं यहाँ पर ऐसा ही देता, जैसे देखो माय AWS, यहाँ पर मैंने लिख दिया बकेट, ओके। और मैं अभी क्लिक करता हूँ कौन से रीजन में मेरे को होना, ये अलग अलग आप रीजन यहाँ पर आप सेट कर सकते हो, ठीक है। बट डिफॉल्ट मैं मुंबई लेना चाहता हूँ, मैंने मुंबई लिया, ओके। अब मैं यहाँ से इसको करता हूँ क्रिएट, देखते हैं ये क्या बोल रहा है। देखो, बकेट विथ दिस सेम नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, मैंने क्रिएट की है क्या? नहीं, किसी और ने क्रिएट कर कर रखी होगी, ठीक है। ये जो बकेट है ऑलरेडी है, तो इसीलिए वो बोल रहा है कि ये बकेट आप क्रिएट नहीं कर सकते, ये यूनिक नेम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यही सेम नेम की बकेट किसी की क्रिएटेड है और आप क्रिएट करोगे तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी, आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, ओके। तो आपको इसमें यूनिक नेम देना है, तो मैं लिख रहा हूँ माय AWS बकेट हाइपन PSK टेक, ऐसा मैंने लिख दिया। तो देखते हैं PSK टेक
मुझे लगता है कि ये यूनिक है, बन जाएगी बकेट यहाँ पर। ओके, तो मैं क्रिएट करता हूँ। यस, ये देखो बन गई बकेट, बकेट क्रिएट हो गई, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पर और एक बात, जैसे हम लोग क्रिएट करने के लिए जाते हैं, यहाँ पर हम लोग नाम दे रहे हैं PSK टेक -1, मैं ऐसा नाम दे रहा हूँ कुछ। अब इसमें देखो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए हैं, ये परमिशन से है। ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस, बाय डिफॉल्ट जो बकेट होती है वो सबके लिए डिनाय होती है, मतलब कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता। या लिखा ही है ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस। अगर आप इसको अनचेक करते हो तो देखो यहाँ उन्होंने दिया हुआ है, अनचेक कर दिया मतलब अभी क्या हो गया, सबको अलाउ हो गया। जैसे मैं क्लिक करूंगा सेव पे तो सबको अलाउ हो जाएगा, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, मतलब जिसके पास में लिंक है। बट अगर आपको स्पेसिफिक परमिशन देनी है तो आप ये पढ़ो, यहाँ पर दिया हुआ है स्पेसिफिक परमिशन, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस टू बकेट ऑब्जेक्ट ग्रांट थ्रू द न्यू एक्सेस कंट्रोल ACLs। ओके, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस बकेट ऑब्जेक्ट ग्रांट थ्रू माय एनी ACLs। ठीक है, ये सब उन्होंने परमिशन देकर रखी हुई है, राइट। तो जैसे हम लोग ये पढ़ा था ना, IAM हमने पढ़ा था, तो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, आप उसमें से भी यूजर्स को परमिशन दे सकते हो कि वो बकेट एक्सेस करेगा या नहीं करेगा, राइट। अब मैं दे रहा हूँ इसको मैं परमिशन दे रहा हूँ फुल, इसको मैं चेक करता हूँ, एक को मैंने कुछ भी नहीं दिया, इसको मैं दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट अ बकेट। यस, तो अब ये जो बकेट क्रिएट हुई है, इनको अगर आपको एक्सेस करना है तो जस्ट आप इसके ऊपर में क्लिक करो। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ऑप्शन अपलोड का। इसमें ऑप्शन दे रहा है, दिख रहा है अपलोड का, कि आप इसमें डेटा अपलोड करना चाहते हो। तो यस, एक इसके अंदर में अगेन आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हो या फिर डेटा डायरेक्टली भी अपलोड कर सकते हो। तो जैसे आप अपलोड पे क्लिक करोगे, ये पूछेगा आपको फाइल अपलोड करनी है या फोल्डर। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको एक्सेस करना, फाइल और फोल्डर। हम चाहते फाइल देना है हमको, चलो ठीक है, कौन सी फाइल देना है, चलो भाई ये एक ऑफर लेटर करके अभी मैं ये दे रहा हूँ एग्जाम्पल, इसको मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। यस, ये कर दिया। अब इसको अपलोड करना है, अपलोड हुआ नहीं है। इवन आप इसमें क्या कर सकते हो, जैसे मैंने ऐसा किया ना, आपको लग रहा है कि नहीं इतना कौन करते बैठेगा, मुझे डायरेक्ट चाहिए, तो ये लो, यहाँ पर ऐसे पकड़ो, ये राउट 53 में पकड़ा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ये देखो ड्रैग एंड ड्रॉप, सिंपल आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, तो कितना भी डेटा है, ये लो, ये चाहिए, इसमें से ये ले लो, क्लिक कर दो, ये आ गया। ठीक है, तो ऐसा डेटा इसमें आप ला सकते हो, नहीं चाहिए आप इसको डिलीट कर दो। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट वैसे भी रिमूव अपलोड तो हुआ नहीं है, जैसे यहाँ जाओ और रिमूव कर दो, सिंपल कॉन्सेप्ट, मुझे बट अभी अपलोड करना है। ठीक है, तो अपलोड जैसे करने के लिए जाते, देखो यहाँ पर ये आपके बकेट का एक URL मिला है आपको, इसके अंदर में डेटा आपका स्टोर होगा, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, और नीचे में जाकर देखेंगे तो यहाँ बोल रहा है इनेबल बकेट वर्जनिंग। तो अगर ये इनेबल पे क्लिक करते हो, इसका मतलब क्या, अगर कोई ये ऑब्जेक्ट को डिलीट करता है, दिस इज ऑब्जेक्ट, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट को डिलीट करता है तो ऑब्जेक्ट डिलीट होगा, पब्लिकली दिखेगा नहीं, बट वो उसके अंदर स्टोर रहेगा, आप उसको रिट्रीव कर सकते हो, वापस से उसको रिस्टोर कर सकते हो। तो ये मीनिंग होता है बकेट वर्जनिंग का। ठीक है, तो डिफॉल्ट में मैंने बंद ही करके रखा हुआ है। और यहीं पर एडिशनल ऑप्शन पे अगर आप जाते हो, यहाँ पर देखो एडिशनल ऑप्शन पे क्लिक करो, तो ये आपको क्या दिखा रहा है, स्टोरेज क्लासेस। ठीक है, स्टोरेज क्लासेस, देखो यहाँ कितनी सारी क्लासेस है इनकी, स्टैंडर्ड क्लास है, फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा, मतलब फ्रिक्वेंटली, जो फ्रिक्वेंटली मीन्स आप उसको हमेशा जिस डेटा को आप एक्सेस करते हो, ठीक है, कभी भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो, वैसा डेटा, मतलब आपको उसको एक्सेस करना है तो कहाँ स्टोर करो, ऐसा अमेजन बोलता है स्टैंडर्ड के अंदर। ठीक है, अगर आप ये ऑप्शन लेते हो स्टैंडर्ड IA, ठीक है, IA का मतलब क्या हो गया, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। व्हाट, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, तो लॉन्ग लिव इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा,
ओके, ये फ्रिक्वेंटली करते हो बिल्कुल तुरंत के तुरंत, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, हमेशा मतलब डेटा आपका उसका कोई लिमिट नहीं, कभी भी आप करते हो। ये ऐसा है कि इससे थोड़ा इनफ्रिक्वेंट करते हो। अगर आप ये 1 दिन में कर रहे हो तो इसको 2 दिन में कर रहे हो, समझ लो। तो ऐसा डेटा ऐसा है, आपको लगता है, तो डेटा क्या करो आप यहाँ पर रखो। अब घर की बात पकड़ो ना, फॉर एग्जाम्पल किचन की बात पकड़ते हैं हम लोग, जो घर के जो मेंबर्स है जो खाना बना रहे हैं, वो देखो हमेशा सामने ओटे के ऊपर में आपको क्या दिखेगा, आपको वो नमक का डब्बा दिखेगा, आपको वो सब मसाले दिखेंगे, सब्जियां दिखेंगी, वो सबसे आगे होते हैं। और कभी कभार जो निकलने वाले डब्बे होते सबसे पीछे, समझ लो अगर आप हर गुरुवार में आपके यहाँ पर वो निकल रहा है ना, फास्ट रहता है, तो लोग वो कुछ ना कुछ तलते रहते हैं, राइट, तो डब्बे आपको थोड़ा मिलेंगे, बट अभी नहीं है भाई, अभी वो वाला सीजन नहीं है, तो डब्बे हमेशा पीछे पीछे चले जाते हैं, राइट। उसके हिसाब से समझ लो, थोड़ा सा जोड़ना पड़ता है इसको, तो वैसा ही है। उसके बाद में वन जोन आए, लॉन्ग लिव इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस नॉन क्रिटिकल डेटा, नॉन क्रिटिकल डेटा, ये ऐसे डेटा को आप कहाँ पर डालोगे, वन जोन आए के अंदर में आप डाल दोगे, ठीक है। उसके बाद में रिड्यूस रिडेंडेंसी फ्रिक्वेंटली एक्सेस नॉन क्रिटिकल डेटा अगेन। उसके बाद इंटेलिजेंट टीयरिंग, ये कुछ ऑप्शन इन्होंने अभी डाला हुआ है इसके अंदर में, लॉन्ग लिव डेटा विद द चेंजिंग और अननोन एक्सेस पैटर्न्स। देन ग्लेशियर, ये सबसे ज्यादा यूज होता है, ग्लेशियर, ग्लेशियर एंड ग्लेशियर डीप आर्काइव, ऐसा डेटा जो डेटा आपको बहुत लॉन्ग इसमें आपको निकालना पड़ता है। जैसे कंपनी में देखना, कंपनी में टेप ड्राइव यूज करते लोग, टेप ड्राइव क्यों यूज करते हो लोग, उनको पता है कि ये जो डेटा जो हमने बैकअप जो लेकर रखा हुआ ये कभी आएगा, 1 साल 5 साल के बाद 6 साल के बाद कभी अगर इसकी जरूरत पड़ी तो, है ना। बैंकिंग में भी ऐसा दिया हुआ है कि आप डेटा का जो रिट्रीव जो है 7 साल में आप कर सकते हो, कितना, 7 साल, डेफिनेटली। 7 साल में अगर कोई डेटा मांगता है तो ठीक है मिल जाएगा, उसके बाद मिलता है तो फिर वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है ना, ऐसे कुछ पॉलिसी है। ऐसे काफी सारे डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है कि वो वाला डेटा ऐसे मिल सकता है, ठीक है। मैं डिजिटली बात कर रहा हूँ, थोड़ा मैंने पढ़ा है इस बारे में, ये बता रहा हूँ, अभी पता नहीं अभी उन्होंने वो और पॉलिसी चेंज की है क्या, हो सकता है 7 साल का 10 साल भी हुआ हो, आई डोंट नो। बट कुछ पहले मैंने पढ़ा था कि 7 साल की पॉलिसी होती है बैंकिंग की, कि 7 साल में डेटा आप अपना रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म डेटा जो होगा, जो कभी कभार आप यूज करते हो, तो ऐसा ग्लेशियर, आप ग्लेशियर डीप आर्काइव के अंदर में आप अपना डेटा रख सकते हो। तो ऐसा कैसे, अब देखो अगर आप डेटा यहाँ और यहाँ रख रहे हो ना, और आप इस डेटा को रिट्रीव करना चाहते, एक्सेस करना चाहते हो, तो इंस्टेंटली वो डेटा एक्सेस हो जाएगा, इंस्टेंट इंस्टेंट डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टेंटली आपको डेटा मिल जाएगा। बट वो डेटा अगर आपने यहाँ पर ग्लेशियर डीप में डाल दिया, तो क्या बोल रहा है, इसका रिट्रीवल टाइम कितना है, एटलीस्ट 12 घंटे, मतलब 12 घंटे के बाद आपको डेटा वो वापस मिलेगा, समझे। अगर आपको डेटा को एक्सेस करना है, डाउनलोड करना है, तो 12 घंटे के बाद मिलेगा, तुरंत आपको डेटा नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर डेटा एक्सेस करने के लिए क्या बोल रहा है वो, कुछ मिनट्स और कुछ घंटे आपको लग सकते हैं डेटा को एक्सेस करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, समझे। तो ये है, आपको डेटा अपलोड करते समय में मैन्युअली ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप कहीं पर भी आप कर सकते, डेटा कहीं पर भी डेटा अपने अकॉर्डिंग आप स्टोर कर सकते हो, क्लियर। बट अगर आपने नहीं किया, समझ लो आपने डेटा नहीं किया, तो डेटा फिर कैसे जाएगा, मैं तो ये डेटा को हमेशा एक्सेस भी नहीं कर रहा हूँ। तो अमेजोन बोलता है कि अगर आपने नहीं भी किया तो मैं क्या करूंगा, आफ्टर 29 डेज, जैसे 30 डेज होते हैं, तो आपका डेटा मैं स्टैंडर्ड से कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, स्टैंडर्ड एआई में, तो आपका बिल इसके हिसाब से बिल क्या में होगा, आपको कम आएगा। वो बोलता है कि चलो आपका डेटा अभी स्टैंडर्ड एआई में आ गया, तो अगेन 30 डेज के बाद में डेटा में कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा ऑटोमेटिकली, इसमें, तो अगेन आपका जो कॉस्टिंग जो होगा वो कम होते जाएगा। उसके बाद बोलता है, इसमें सेम इन्होंने टाइम दिया हुआ है, यहाँ पर मैं डेटा ट्रांसफर कर दूंगा, बट यहाँ उन्होंने कोई डेट नहीं लिखी, इसलिए मैंने बोला कि नया ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, ओके। तो अगेन इस पे 30 डेज के बाद में यहाँ पर आपका डेटा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में आफ्टर 60 डेज आपका डेटा कहाँ जाता है, ग्लेशियर।
और उसके बाद 180 डेज, ठीक है, यहाँ से काउंट कर लो, ऊपर में जो ये जो नंबर आएगा वो 180 तक के होगा और आपका डेटा इधर में ट्रांसफर किया जाएगा, समझे। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले स्टैंडर्ड में मैं डेटा ले रहा, और मैं अगर कुछ सिलेक्ट नहीं भी करता हूँ ना, तो भी वो डिफॉल्ट में स्टैंडर्ड को ही सिलेक्ट करेगा, ठीक है, ये ऑप्शन। बाकी किसको परमिशन देनी है ये सब, ये देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओनर, ऑब्जेक्ट ओनर हो आप तो आपको रीड एंड राइट की परमिशन है। पब्लिकली कोई परमिशन है क्या? नहीं। आप देना चाहते हो तो आप कर दो परमिशन, ऑब्जेक्ट की परमिशन रीड, एसीएल रीड, आप ये परमिशन दे सकते हो। अथेंटिकेशन यूजर ग्रुप, ठीक है, ये परमिशन आप यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, मैंने ऊपर वाले को परमिशन दे दी है, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखते हैं। और क्रिएट, हाँ ये टैग आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, मेटा डेटा, मतलब उसके ऊपर में अगेन आप कुछ अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो कि डेटा कौन से टाइप का है, वो अपलोड कर दो। क्या बोल रहा है, व्यू डिटेल बिलो, कुछ तो गलत किया है हमने, मतलब द इंफॉर्मेशन बिलो लॉन्ग अवेलेबल आफ्टर यूर नेविगेट यू द पेज। अच्छा, वो एक्चुअली हमने ऑब्जेक्ट लेवल तो परमिशन दी है, पर वो बकेट को परमिशंस नहीं है, ऐसा उसका कहना है। बट एक मिनट, एक अपलोड ऐड फाइल, यस, डायरेक्ट कर कर देखते हैं, डिफॉल्ट में स्टैंडर्ड तो ले ही लेगा। अपलोड, यस, मैंने तभी कुछ तो कुछ सेटिंग में चेंजेस किए होंगे, इसीलिए ये आ गया। तो जैसे ये कनेक्ट हुआ, ये देखो आप यहाँ पर जाओ, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दो, इसका एक यूआरएल हमको मिलता है, ये देखो ये ऑब्जेक्ट यूआरएल, इसको आप कॉपी कर लो और यहाँ पर आप लेकर आ जाओ, एंटर। ये देखो ये डेटा आपको नहीं दिख रहा है, डेटा इसलिए नहीं दिख रहा है कि बकेट को परमिशन नहीं है, ठीक है, इसलिए आपको डेटा नहीं दिख रहा है। और ये अगर मैं आपके कंसोल में इसमें अगर पेस्ट करता हूँ तो आपको भी सेम एरर आ जाएगा। मैं भी आपको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, एक ही, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको सेम एरर दिखेगा, आप उस पीडीएफ को एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो फिर हम कैसे करेंगे, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा परमिशंस में। परमिशन में जाने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन है, देखो ऑब्जेक्ट एक्शन, ठीक है, इस पे क्लिक करना है। करने के बाद इसमें देखो यहाँ ऑप्शन है मेक अ पब्लिक, क्लिक कर दो, ठीक है, एंड मेक पब्लिक, यस। पर फिर से बोल रहा परमिशन नहीं है, मतलब इसका मीनिंग ये है कि आपका जो बकेट है, बकेट ही पब्लिक नहीं है, तो आप ऑब्जेक्ट को पब्लिक कर कर क्या करोगे, ठीक है, ऐसा इसका मीनिंग है। तो ये बोलता है कि आप अपने बकेट को पहले चेक कर लो। तो मैंने क्लिक किया, इस पे जाएंगे या बकेट की तरफ में जाएंगे, ठीक है, ये बकेट को क्लिक करो और यहाँ से परमिशन दो, प्रॉपर्टीज, इधर होगा परमिशंस, यस, ये एडिट, यहाँ से अनचेक और सेव चेंजेस, कंफर्म, कंफर्म, यस, ठीक है। अब वो एक्सेस होना चाहिए, रिफ्रेश कर कर देखो, नहीं, यस, एक मिनट, ऑब्जेक्ट, इसको क्लिक, अब करना पड़ेगा मेक पब्लिक, अब तो होना चाहिए, यस, देखो आया। आप लोग भी क्लिक करो, आपके इसमें ही भी आपको ये दिखेगा, दिख रही होगी पीडीएफ। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। आप क्लिक कर कर देखो, बताओ ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आपको, दिख रहा है सर, आ रहा है सर, ठीक आ है। रहा है सर। तो ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है, सिंपल। तो ऐसा कोई भी टाइप का, अभी मुझे अगर आपको इन्फॉर्म ये देना है, पीडीएफ देनी है, तो मैं ऐसे डाल दूंगा, ये यूआरएल आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, आप वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, ऐसा होता है। काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, हम लोग गूगल से डाउनलोड करने के बजाय हम पहले से डाउनलोड कर कर अपने S3 बकेट के अंदर में रख देते हैं, ठीक है, और अपने यहाँ के जो एम्प्लॉय है उनको लिंक शेयर करते हैं,
भले हमने उसको पब्लिक बोला है, पब्लिक बोला तो किसी किसी को भी पब्लिक को नहीं देंगे ना हम लोग, हम देंगे तो अपने यहाँ के लोगों को हम लोग लिंक देंगे, ठीक है, और वो उसको डाउनलोड कर सकता है और आप उसको स्पेसिफाई भी कर सकते हो। अब ये क्या किया आपने, सिंपल ये हमने बकेट कॉन्फ़िगर की और परमिशंस हमने अलॉट किया, बट जब भी हमने एक क्रिएट किया था उसको मैंने शायद डिफॉल्ट में परमिशन दी थी। इसके अंदर जाकर देखते हैं, यहाँ पर हम लोग अपलोड करते हैं डायरेक्ट और दूसरी एक फाइल लेते हैं। चलो ये रूट 53 फाइल ले रहा हूँ मैं और यहाँ से अपलोड करता हूँ, ठीक है। जब मैंने काफ़ी सारे सेटिंग किए थे, अभी इस बार भी हमको वैसे करने पड़ रहे हैं क्या, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और ऑब्जेक्ट इसमें जाकर पब्लिक सॉरी टैग में गया, मेक पब्लिक, यस। अब देखते हैं कि ये एक्सेस हो रहा है क्या। ऑब्जेक्ट URL, ये इसका पाथ यहाँ पर पेस्ट, देखो दिख रहा है ये DNS। ये अगर मैं आपको भी भेज दूंगा तो आपको भी दिख जाएगा यहाँ पर यूपी कॉस्ट। अब उसने कोई परमिशन पूछा क्या, खाली मैंने ऑब्जेक्ट को ये कर दिया। क्यों, क्योंकि जब हमने बकेट क्रिएट किया था ना तभी हमने परमिशन दी थी, ठीक है। तो इतना आसान है इसको मैनेज करना। और इसका क्लास क्या है, देखो क्लास क्या है इसका, स्टोरेज क्लास स्टैंडर्ड है, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं मुझे इसका जो क्लास है वो चेंज करना है, करने के बाद मैन्युअली तो आप एडिट कर दो और जाओ इसका क्लास चेंज कर दो। चलो भाई मैं इसका कर देता हूँ डीप आर्काइव कर देता हूँ या ग्लेशियर कर देता हूँ, ओके ग्लेशियर सेव चेंजेस, तो इसका भी ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब अगर किसी ने यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया मान लो, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को डिलीट किया, तो आप ऑब्जेक्ट को आप वापस आपको नहीं मिलेगा ये ऑब्जेक्ट। ये देखो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ये कंफर्म करेगा कि आपको सही में डिलीट करना है। ओके चलो मैं यहाँ जा रहा हूँ और मैं ये इसको डिलीट कर रहा हूँ। ये कोई बाहर का आकर डिलीट तो नहीं कर सकता ना, बाहर के तो परमिशन ही नहीं डिलीट करने की, जिसके पास कंसोल है वही करेगा। ये देखो सक्सेसफुली डिलीट हो गया। मतलब अब इस बकेट के अंदर में कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। बट आप चाहते हो कि नहीं भाई अगर कभी एक्सीडेंटली या फोर्सफुली अगर कोई ऐसी एक्टिविटी करता है तो ये डेटा नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए ऑप्शन क्या है। अब मैं देखो दोबारा मैं फाइल को अपलोड करता हूँ, यहाँ पर फिर से अपलोड और ये फाइल आ गई। अब मैं इसमें क्या कर देता, ये फाइल मेरी ओल्ड है, इस फाइल के अंदर क्या डेटा था, ये डेटा था, राइट। अब मान लो इस डेटा के अंदर में कोई अपग्रेडेशन हुआ है, अपग्रेडेशन, ओके, तो अब मैं क्या इसके अंदर में डायरेक्ट चेंज कर सकता क्या, नहीं। अपग्रेडेशन करने के बाद मुझे वो फाइल डबल लोड करनी पड़ेगी। जैसे मैं रूट 53 में गया, यहाँ पर मैं इसमें अपग्रेडेशन करता, अपग्रेडेशन मीन्स इसको मैंने कॉपी किया और चलो मैं नीचे में वही कंटेंट को नीचे में पेस्ट कर रहा हूँ, ये कंटेंट को मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ये हो गया अपग्रेडेशन, कंट्रोल यस। तो ये फाइल जो ऑलरेडी अपलोडेड है और ये न्यू फाइल, दोनों फाइल सेम है क्या, नहीं है, अलग अलग है या नहीं, अलग अलग फाइल होगी ना। अभी अब मैं उसको भी इसको भी मैं इसके अंदर में मैं लेना चाहता हूँ। ये तो जो डिफॉल्ट में हमने की थी वो है, मैं अगेन यहाँ पर फाइल अपलोड करना चाहता हूँ जो मैंने अभी चेंज किया है, ऐड फाइल, इसके अंदर में रूट 53 और अपलोड, ठीक है। ये देखो अपलोड होगी फाइल, पर यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, एक ही दिख रही है, ठीक है। आप ये URL को आप एक्सेस कर देखो, रिफ्रेश करो, क्या डेटा ऐड हुआ क्या, नहीं, क्योंकि मैंने परमिशंस नहीं दी हुई है उसको। तो आपको क्लिक कर फिर से परमिशन देनी पड़ेगी, यहाँ पर मेक पब्लिक, यस मेक पब्लिक, या रिफ्रेश, देखो आया अभी, है ना, दोनों आ गए, दोनों ऑप्शन यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है, अपडेट हो गई है वो फाइल। बट यहाँ ओल्ड फाइल दिख रही है आपको, ओल्ड फाइल नहीं दिख रही है। अब आप क्या करो, आप जाओ इसमें क्लिक करो और प्रॉपर्टीज में जाओ, प्रॉपर्टीज,
प्रॉपर्टीज में बकेट वर्जनिंग का जो ऑप्शन है उसको एडिट कर दो और यहाँ पर कर दो इनेबल वर्जनिंग, यहाँ पर सेव चेंजेस कर दो। ठीक है, सेव चेंजेस आपने कर दिए, फिर से ऑब्जेक्ट के अंदर में जाओ, फिर भी आपको यहाँ दिख रहा है कि नहीं, यहाँ लिस्ट कर दो। लिस्ट वर्जनिंग करने के बाद में कुछ दिख रहा है क्या? कुछ ही नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब क्या करो आप, अगेन ऑब्जेक्ट इसके अंदर में और चेंजेस करो, इसके अंदर में और चेंजेस, यस, कंट्रोल यस, चेंजेस किया और आप अभी इसको अपलोड करो। फिर से यहाँ पर जाओ, अपलोड, ऐड फाइल, रूट 53, यस, एंड अपलोड। ठीक है, यस, इधर में जाकर रिफ्रेश करो, फिर से नहीं दिखेगा क्योंकि जैसे जैसे आप चेंजेस करोगे वैसे वैसे आपको उसको फिर से पब्लिक करते जाना पड़ेगा। ठीक है, S3 इसमें जाओ, ऑब्जेक्ट में जाओ, यस, दिस इज ऑब्जेक्ट, ओपन, मेक पब्लिक, यस, रिफ्रेश। ये देखो आया 3 एंट्री, बट अगेन आप बोलेंगे सर 3 एंट्री दिख रही है, ओके ठीक है, बट यहाँ तो वो एक ही दिख रहा है, यहाँ तो एक ही फाइल दिख रही है, ऐसे आप बोलेंगे। यस, अब आप करो इसको लिस्ट वर्जन। ये देखो क्या है, क्या दिख रही, पुराने फाइल का साइज क्या है, देखो दिखा रहा है 478। ठीक है, और जो आपने अपग्रेड मारा है उसका साइज क्या है, 725। ठीक है, ऐसा है, ये इसका अपग्रेडेड है, ऐसे बता रहा है। आपको डेटा कहाँ का दिख रहा है, जो अपग्रेडेड है, बट पुराना भी डेटा उसके अंदर में है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्जनिंग कहते हैं, वर्जनिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर आप ये इसको मैं डिलीट कर देता हूं, मान लो इसको मैंने कर दिया डिलीट, तो क्या होगा, कौन सी फाइल डिलीट होगी, लेटेस्ट वाली, जो लेटेस्ट वाली जो थी वो वाली फाइल आपके डिलीट हो जाएगी। ये लो, यहाँ पर होगी डिलीट। आप अगर दोबारा इसको यहाँ पर हिट करोगे तो आपको क्या दिखने वाला है, पुराना दिखने वाला है। ठीक है, ओल्ड दिखेगा। ठीक है, अब आप यहाँ लिस्ट कितना भी लिस्ट कर दो, कुछ नहीं दिखने वाला आपको, वही दिखेगा। समझे, ये वर्जनिंग सिस्टम बहुत ज्यादा चलता है ये कंपनीज में। ठीक है, अगर आपको डाउनलोड करनी है ना फाइल, तो आप डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। लो डाउनलोड, ये समझ लो मैं उधर में हूँ, मुझे दिख रहा है, क्लिक करूंगा डाउनलोड हो जाएगी फाइल। ठीक है, तो ये मैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से। वर्जनिंग सिस्टम जैसे गिटहब, गिट बकेट, ऐसे काफी सारे सेपरेट कोर्सेस है। ठीक है, एज अ डेवलपर हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे मल्टीपल डेटा आता है हमारे पास में, मान लो अभी ये एक फाइल थी, इसके अंदर में हमने कुछ डेटा अभी कुछ डिलीट किया, ओके, मतलब कुछ क्रिएट किया, कस्टमर बोल रहा है कि उसको दिखा दिया, सर आप चेक कर लीजिए, उसने देखा नहीं नहीं ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ना ऐसा चाहिए। ओके, तो हमने वैसा चेंज किया, बाद में कस्टमर क्या बोलता है, अरे नहीं ऐसा नहीं, पुराना वाला अच्छा था, बराबर, पुराना ही प्रोजेक्ट, पुरानी जो फाइल जो थी ना वो प्रॉपर थी। तो आप बार बार उसको चेंज करते जाओगे क्या, उससे अच्छा क्या कर लो आप, वर्जनिंग सिस्टम ऑन कर दो, अपलोड कर दो, पुराना जो डेटा होगा उसके अंदर में वो रहते जाएगा, समझे, और नया डेटा जो अपडेटेड डेटा जो होगा वो ऐड होते जाएगा। और कस्टमर ने बोला नहीं पुराना चाहिए, तो आप क्या करना है, आपको जस्ट वहां से हटा देने का है। ठीक है, पुराना डेटा क्या हो जाएगा आपका, अप हो जाएगा। समझे, तो ऐसा रियल सिनारियो में एज अ डेवलपमेंट में इसका यूज होता है। ठीक है, पर आपको इसके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो डेवलपर खुद, जो इस फील्ड में जो डेवलपर्स है उनको पता है। ठीक है, कि किस तरीके से काम करना, आपका काम है जस्ट ओनली बकेट को क्रिएट कर कर देना, ऑब्जेक्ट को स्टोर करना, देखना, बस ये आपका वर्क है इस लेवल पर। ठीक है, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगी आपको पता चलते जाएगा। अब मैं इसको बकेट को डिलीट करना चाहता हूँ, मैं जाता हूँ डिलीट करता हूँ। ओके, ये क्या बोल रहा है, दिस बकेट इज नॉट एम्प्टी, मतलब आप बकेट को डायरेक्टली आप डिलीट नहीं कर सकते जब तक के उसके ऑब्जेक्ट एम्प्टी नहीं होते। तो आप यहाँ एम्प्टी पे क्लिक कर दो और यहाँ पर परमानेंट डिलीटेड,
डिलीट, इसको आप कॉपी कर दो, यस, यहाँ पर पेस्ट एंड एम्प्टी। ये बकेट होगी अभी एम्प्टी। वापस जाओ इसके ऊपर में और अब क्लिक कर दो, ऑब्जेक्ट पर आ गया मैं, S3 क्लिक, डिलीट, पूछ रहा है क्या नाम था, यस ये नाम था, यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट, यस डिलीट कर दिए, हो गया डिलीट, बकेट डिलीट हो गया। अब इसको भी डिलीट करना है आपने, यस यहाँ पर जाओ, अगेन वही पूछ रहा है, ठीक है। वापस इस ऑब्जेक्ट को ऐसे भी हम डिलीट कर सकते हैं, अंदर जाकर डिलीट परमानेंट, यस ठीक है। वापस फिर से बकेट में और डिलीट। तो ये हमने अभी क्या किया, सिंपल बकेट क्रिएट किए, ऐड किए ऑब्जेक्ट को, ओके। बट मैंने ये कहा था कि आप यहाँ पर वेबसाइट भी होस्ट कर सकते हो, ठीक है, वेबसाइट भी होस्ट। तो हम वेबसाइट कैसे होस्ट करेंगे इसमें, चलो देखते हैं। उसके लिए पहले हम लोग एक आधा प्रोजेक्ट ले लेते हैं, प्रोजेक्ट तो है पर हम लोग नेट से जस्ट ऐसे डमी प्रोजेक्ट ले लेते हैं। यहाँ पर डेमो HTML प्रोजेक्ट, ठीक है। आप प्रोजेक्ट को सर्च कर लो, डाउनलोड, कोई भी एक डेमो ले लो। तो ऑल फ्री ऑब्जेक्ट वेबसाइट टेम्पलेट, नहीं वो नहीं, PHP टेम्पलेट डाउनलोड, ये वाला इसमें से ही आ जाएगा। कोई भी एक ले लेते हैं, Bspot डाउनलोड, कहाँ पर आ गया वो, ये है, यस। इतनी फाइल से इजीली हम उसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आपको अगेन क्रिएट अ बकेट करना है, ओके। बट आपको आपके जो वेबसाइट का जो नाम देना है वो यहाँ टाइप करना है, ठीक है। जैसे हम कर रहे हैं यहाँ पर नायक IAS.com, ठीक। ये कहीं पर पहले अपलोडेड नहीं चाहिए, मतलब यहाँ इसके नाम का बकेट नहीं चाहिए, ओके। हमने क्रिएट कर लिया, यहाँ पर अलाउ कर दो, तभी वो एक्सेस होगा, यस। वर्जनिंग अगर आपको इनेबल करना है तब डायरेक्ट आप यहाँ से वर्जनिंग भी इनेबल कर सकते हो, ठीक है। मुझे नहीं करनी है, नहीं कर रहा हूँ। बाकी ये ऑप्शनल्स ऑप्शंस हैं, और एडवांस में डेटा कुछ लॉक ऑफ करना है क्या, ये ऑप्शन दिया हुआ है, यस। क्रिएट मैं डिफॉल्ट रख रहा हूँ, यस। बकेट तो हमारा क्रिएट हो गया। बट बकेट के अंदर में हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट डालने हैं, राइट। तो यहाँ से आप ले लो, अपलोड कर दो ऑब्जेक्ट। बट उसके पहले प्रॉपर्टीज में आप जाओ, प्रॉपर्टीज में यहाँ नीचे में आपको स्टैटिक वेबसाइट का ऑप्शन दिखेगा, स्टैटिक वेबसाइट, ये देखो स्टैटिक वेब होस्टिंग, ठीक है। इस पे आप क्लिक करेंगे, इसमें पूछेगा इनेबल डिसेबल, तो इनेबल आपको करना है, होस्ट और स्टैटिक वेबसाइट। आप रिडायरेक्ट भी कर सकते हो किसी डोमेन के ऊपर में। तो हर वेबसाइट का पहला पेज क्या होगा, इंडेक्स, आपने यहाँ दे दिया index.html, index.html। और एरर पेज ऑप्शनल है, एरर पेज भी आप दे दो, यहाँ लिख दो, यस। ये क्रिएट करना आपने, ठीक है। क्रिएट होने के बाद उसके अंदर में वो ऑब्जेक्ट को आप अपलोड कर दो, ठीक है। वो जो ऑब्जेक्ट थे अपलोड कर दो, इसको छोटा करो, और कहाँ रखा था हमने, ओपन किया था इधर, ये इसको लो,
कंट्रोल ऑल और उठाकर इसके अंदर में डाल दो सारे चारों ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आ गए इसके अंदर, ये आ गए। चार थे, इतने सारे कैसे दिख रहे? इंडेक्स फाइल दिख रही है, index.html। सर वो हाइज में दिख रहेंगे 1 2 3 4 5 लास्ट 4 में। ये इधर में है, इधर में है बराबर। ठीक है, देखते हैं अपलोड। हम्म, 31 फाइल, बाप रे। ठीक है, ये हुआ। तो अब क्या, अब ये एक्सेस होगा, इनको परमिशन परमिशन है ना, पब्लिक परमिशन देनी पड़ेगी। सिलेक्ट ऑल, ओके, जाते हैं, कहाँ गई परमिशन? तो वो है एक्शन, एक्शन में यहाँ जाकर मेक अ पब्लिक, यस मेक अ पब्लिक। अब फिर तुम इसको एक्सेस कैसे करोगे? वो तो इतने सारे ये है ना, हाँ सर, है या नहीं? इतना सारा वो जो आपको दिख रहा है उसको आप एक्सेस कैसे करोगे? इसमें सबके जितने भी फाइल्स है वो सब एज अ ऑब्जेक्ट काउंट किए जाते हैं, राइट? और जैसे अपन ने डिस्कस किया, ये हर ऑब्जेक्ट का यूआरएल होता है, तो ये इसका यूआरएल आपको दिखेगा, राइट? इसको आप क्लिक करोगे, इंडेक्स का यूआरएल, यहाँ पर क्लिक करो, एंटर करो, ये देखो, तो ये डी, ये ओपन हो गया, ओपन हो गया, ये पूरा प्रोजेक्ट ओपन हो गया यहाँ पर। कंट्रोल सी, और मैं आपको कर रहा हूँ इधर से पेस्ट। ओके, ये मैंने कर दिया पेस्ट। ये आप उधर से एक्सेस कर सकते हो, ये सब आपको दिखेगा। बट इसको हमको अभी डीएनएस के साथ में क्या करना पड़ेगा? बाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो ऐसा है ना, अब इसको आपको डीएनएस के साथ में बाइंड करना है। इसका फायदा क्या है पता है S3 का? इसका कोई पैसा नहीं लगता आपको, होस्टिंग का टोटल फ्री है। अगर आप S3 में वेबसाइट होस्टिंग करते हो, स्टैटिक वेबसाइट, तो टोटल फ्री है। आपको पैसा लगेगा ओनली डीएनएस का। तो आप क्या कर दो, आप जाओ डीएनएस में, इधर में जाओ, डीएनएस रूट 53, और इस S3 को उसके साथ बाइंड कर दो। यहाँ पर गए, क्रिएट अ होस्टेड जोन, आपको जोन क्रिएट करना पड़ेगा, और वही सेम नायक iis.com। ठीक है, पब्लिक होस्टेड जोन, यस, क्रिएट, यस। उसके बाद में यहाँ पर ये आपको किसको देना पड़ेगा? वही अपडेट एज यूजुअल, गोडैडी को। नोटपैड जाओ और अपडेट कर दो। ठीक है, फिर से अपने को लॉगिन करना पड़ेगा इधर में गोडैडी के अंदर में। चेंज, और यहाँ से सब कुछ चेंज कर दो। कॉपी। अब आप लोग इसमें तो मास्टर बन गए होंगे, है ना? अगर वो फ्री वाला किया हो, या राहुल बोल रहा था कुछ हाँ सर, RSS लेना है, SRS क्लाउड सर। हाँ सब लिया है। ले लिया क्या? हाँ सर,
बस प्रैक्टिकल करने वाला। वेरी गुड वेरी गुड। प्रैक्टिकल भी किया? नहीं नहीं, अब बस जस्ट परचेस किए सर। अच्छा अच्छा, अभी ठीक है। क्या 100 200 रुपए आए होंगे आपके इसमें? 110 110। हाँ सर, 110। 110। देखो अभी 110 में आप पूरे साल भर प्रैक्टिस करोगे अभी। बढ़िया। यस, सेव। ठीक है, ये हो जाएगा तब तक के अपडेट। तो हम लोग वापस से चलेंगे अपने इसमें डीएनएस में, और यहाँ से करेंगे क्रिएट अ रिकॉर्ड। ठीक है, तो सिंपल राउटिंग, इसको आप अलाइस ऑन करना पड़ेगा, www। ओके, अलाइस ऑन किया तो अब ट्रैफिक फ्रॉम कहाँ से आएगा, कहाँ रूट करेगा, S3 में करेगा। S3, देखो S3 अलाइस वेबसाइट एंड पॉइंट कहाँ पर है, कौन से रीजन में है? मुंबई। मुंबई में है। मुंबई में है तो क्या नाम है आपके S3 का, वो दिखना चाहिए इसमें। मुंबई में हमने बनाया था ना? हाँ सर, मुंबई में। मुंबई में भी बनाया था, अब तक तो अपडेट नहीं किया उसने। S3, यस, मुंबई में रीजन में तो ही है। मेरे पुराना है, दिखा रहा है इसमें डेटा। वापस S3, यस, naik.com, एशिया पैसिफिक, मुंबई। परमिशन अलाउ भी है, यहाँ आना चाहिए। लेता का पता नहीं, एक मिनट देखता हूँ मैं। क्रिएट, नो, टारगेट नहीं है।
changes relating ठीक है, ये देखो आया। एक्चुअली वो अलाइस में इसमें नहीं ले रहा, ट्रिपल डब्ल्यू में, ठीक है, ऐसा ले रहा है, समझे? जैसे मैंने कर दिया तो देखो वो आ गया, क्रिएट अ रिकॉर्ड, यस हो गया, ठीक है। अभी आपको टाइप करना है क्या, nayak.is.com, तो ये रिडायरेक्ट करेगा उसके तरफ। बट अगर अपडेट हुआ होगा तो, रिकॉर्ड अपडेट हुए होंगे तो आप करो, कर देखो। नहीं सर, नहीं हुआ सर। आएगा, अपडेट होने का होगा वो। ओके, आ गया ना मेरे इसमें आ गया मोबाइल पे। अच्छा अच्छा हाँ, आप पुरानी हिस्ट्री होगी देखो एक बार। हाँ सर। अच्छा अच्छा सर, समझ गए। हाँ हाँ, आप अपने मोबाइल में कर देखो। मेरे मोबाइल में तो हो रहा है एक्सेस, इसमें मेरे पीसी का ब्लॉक का है, मोबाइल में दिख रहा है डीएस पोर्ट। देखो मैं स्नैपशॉट डाल रहा हूँ अभी आपको ग्रुप में। हाँ सर, मोबाइल में आ रहा है सर। आ रहा है ना? हाँ सर। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि पीसी में नहीं आएगा, पीसी में भी आ जाएगा। मैं आपके ग्रुप में अपलोड कर दिया हूँ। ये देखो मैंने मोबाइल का पिक डाल दिया। मोबाइल में तो हो रहा है। मोबाइल में हो रहा है, पीसी में ब्लॉक क्यों कर रहे हैं? ऐसा कुछ रहता नहीं है, बट क्यों नहीं चल रहा? हाँ सर, www हटाए ना तो आ गया सर। है मैं पीसी में। हाँ सर, अब मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, आ गया सर डब्ल्यू तो मेरे इसमें। ऑटोमेटिक ले रहा है। डब्ल्यू ने HTTPS ले रहा होगा, पुरानी हिस्ट्री होगी तो। मैं, हाँ, ऐसा कुछ हाँ है क्या? सर, ये आ गया सर मेरा, इसमें मोजिला में ओपन हो गया सर। हाँ, एक मिनट, मैं भी मोजिला में कर देखता। ये हिस्ट्री रही तो ऐसी है। इसमें मोजिला है क्या? मोजिला nayak.is.com। देखो हो रहा है, हो गया ना लोड? डी स्पोर्ट आ गया,
वो ब्राउजर में अपन ने इसके पहले काफी कुछ किया है ना, इसकी वजह से नहीं हो रहा होगा। ये देखो हुआ ओपन, एक्सेस हुआ। ठीक है, तो अभी कल फिर से बताऊंगा मैं S3 का, अभी यही पर करते हैं। ठीक है, वो तो कैशिंग का ये है, इसकी वजह से नहीं हुआ। तो अब इतना बताओ ये लेवल पर क्या समझ में आया, ये लेवल पर। मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ पहले जाकर, तो पहले होल इसको डिलीट, रिकॉर्ड करो, तब तक तुमने एक्सप्लेन करो। आ रहा है सर, काय पे क्रोम पे भी आ रहा है। आया क्या, अभी अपडेट हुआ क्या? सर यस, ओ अगर एक बार मैनुअली टाइप किया http:// हाँ, nayak.is.com तो वो हो रहा है सर। http:// ठीक है, आया होगा अपडेट, इसमें भी हुआ। वो SSL सर्टिफिकेट को ढूंढ रहा था वो एक्चुअली, बिल्कुल। इसकी वजह से नहीं हो रहा था। ठीक है, तो बोलो क्या समझ में आया ये लेवल पर। जिसको फ्री में वेबसाइट चलानी है वो इससे चला ले, बिल्कुल सर। है ना, नहीं स्टैटिक डेटा बोलो ना क्या हुआ। हाँ सर जैसे कि हमें अगर कुछ डेटा भी रखना होगा, जैसे कि गूगल क्लाउड, गूगल जैसे प्रोवाइड करता है सर्विस, वैसे ही S3 ये अमेजोन का सर्विस है जिसपे हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन कुछ गूगल की कुछ लिमिटेशंस है, वैसे इसकी लिमिटेशंस नहीं है। डेटा काफ़ी लार्ज अमाउंट में हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ दिया है इन्होंने, जैसे कि कितने टाइम के लिए रखना है, तो और कितने टाइम बाद आप एक्सेस करने वाले हो, तो काफ़ी सारे फंक्शंस दिए हैं। और एक मेन है कि आप यहीं पे आपका वेब होस्टिंग भी कर सकते हो। तो ये एक अच्छा फीचर इन्होंने दिया है S3 के अंदर में। यस सर। ठीक है, और भी आपको पता चल जाएंगे कल हम लोग और डिस्कस करेंगे। कल मैं बैच लेने का सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मे भी 2 दिन में बैच नहीं ले पाऊंगा, फिर शायद ऑप्शनल है मंडे और ट्यूसडे, एक अर्जेंट वर्क है। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ होगा तो, बट कल का भी मैं बता दूंगा, आप रेडी रहना। ठीक है ठीक है, ठीक है। ले सकते हैं, ये S3 का ही होगा। S3 का ही थोड़ा सा आगे का पार्ट है जो रह गया है, वो मैं कल आपको बताऊंगा। ठीक है, और थोड़ा सा और भी इससे रिलेटेड भी डिस्कस करेंगे। बहुत आसान है, सबसे इजी तरीके से ये होता है। थेरी ही इसकी ज़्यादा है, तो मुझे कल थेरी आपको समझानी है। थेरी मतलब कौन सी, ये वाली थेरी, ये जो है ना, ये क्या है। अभी हमने ऊपर ऊपर में देखा है, कहा गया वो स्त्री ये सब जो है आपको मैंने भेजा भी है, नहीं है? हाँ सर भेजा है ना, आप उसमें पढ़ोगे ना तो आपको कल और आसानी हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, ये सब लिखा है उसमें, और जो 2 ऑप्शन नए आए हैं उसका भी थ्योरी ऐड करना पड़ेगा। आप अगर नोटिस कर रहे होंगे तो पहले आपने कंसोल पे एक्सेस किया होगा, पूरा कंसोल ही चेंज कर दिया इन लोगों ने। हाँ सर कंसोल किया है इन्होंने। कंप्लीट चेंज कर दिया। ये S3 पहले ऐसा नहीं था। आप लगे तो वीडियो वगैरह देखेंगे ना यूट्यूब पे सर्च करके, S3 ऐसा था ही नहीं, अलग अलग ही था पूरा। ठीक है, टोटल अभी ये इन्होंने ये 1.5-2 महीने के अंदर में पूरा चेंजेस कर डाला, और चेंज कर रहे हो बार बार। पढ़ने वाला भी मतलब नैव कितना करना पड़ेगा, सब अपग्रेड करना पड़ेगा। अब देखते हैं कितने दिन करते रहते ये। ठीक है, तो किसी का कोई इसमें इस लेवल का आज का कोई क्वेश्चन है? एक बार वीडियो देखना पड़ेगा सर। वीडियो देख लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, फिर कैसे कल करें कंटिन्यू? हाँ ओके। ठीक है, चलो फिर करते हैं। बाय।